हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो फिलहाल अभी तो वो डाटा नहीं आया है, पैसा लगा है, नहीं लगा है, इसीलिए वीडियो नहीं बना रहे। तो कोई बात नहीं, अभी देखिए पार्टिसिपेंट वाइज़ ओपन इंटरेस्ट फिलहाल तो नहीं आ गया क्या? नहीं, नहीं आया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ही ये चीज़ अभी नहीं आया, तो कोई नहीं, आ जाएगा, फिर देख लेंगे। तब तक प्रतीक्षा तो करना पड़ेगा, है ना? तो ये सब डाटा आता है तभी बनता है, उससे पूर्व कुछ भी बनाना उचित नहीं रहता है। फिलहाल आइए हम बात करते हैं निफ्टी पे, और निफ्टी के आज जो चला है, उस पे हम थोड़ा-सा चर्चा करेंगे कि कैसा रहा है निफ्टी का आज। तो सबसे पहले नहीं, चार्ट में क्या देखेंगे, चार्ट तो लास्ट में देखते हैं। तो ये जो बाउंस बैक आपको जो भी दिखा, ये इसका मेन जो श्रेय है, वो ट्रम्प साहब को जाता है कि उन्होंने कुछ अच्छा बोला इसलिए बाउंस बैक दिखा। बाकी और किसी का कोई ऐसा रोल नहीं है, सिंपल सी बात है। हाँ, ये है कि जैसे-जैसे हम लोग 26 जनवरी के पास पहुँच रहे हैं, जिस तरह कल हो गया 23, ठीक है? 23 हो गया फ्राइडे, तो आप बोलोगे यस, 24-25 सैटरडे, संडे, है ना? अब आ गया 26 फ्राइडे, सॉरी 26 मंडे, तो गणतंत्र दिवस तो के कारण छुट्टी ही रहेगा, है ना? तो इसके बाद आपको ट्यूसडे, मतलब 27, तो ट्यूसडे को एक अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि आप देखो 3 दिन की छुट्टी के उपरांत, मतलब कल का जो ट्रेड आप करिएगा, उसको आप 27, मतलब आपको अगर ट्रेड करते हैं सेटलमेंट नहीं होता है तो चिंता नहीं करने का है। उसके बाद आपको मंडे को अपडेट ना होके 27 को अपडेट होगा। तो 3 दिन की छुट्टी, 3 दिन का लंबा समय। आपको इसमें क्या मतलब आपको क्या बोले, क्या इसमें आपका प्लान रहेगा, योजना रहेगा, ये आपको निर्धारित करना है। क्योंकि देखिए, हम लोग लॉन्ग टर्म में हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन स्विंग जो है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए? जिस तरह आप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो आप जीवित हैं, आपका एक अस्तित्व है, आपका एक आकार है, उसी के अनुसार तो आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो हर व्यक्ति का पोर्टफोलियो, उसमें जो पोजीशन है लॉन्ग टर्म का, वो उसका जिंदा होने का प्रमाण है। तेजी होती है तो उसमें अच्छा होता है, गिरावट होता है तो उसमें गिरावट होता है। उसको बैलेंस करना वो एजुकेशन में आता है, ठीक है, जो कि मैं आप लोगों को बताता हूं कि उसको कैसे बैलेंस करना है। लेकिन वो तो आप एक टाइम में कर लिए, या उसको आप कुछ समय अनुसार किए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक ही समय में सारा काम निपटा दीजिएगा। पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी एक समय में आप हर काम निपटा दीजिएगा। उसका भी निर्धारित समय लगता है, उसमें वक्त लगता है। क्या कोई गलत बात बता रहे हैं? आप बोलिएगा नहीं, जैसे सुबह में ब्रेकफास्ट किए हैं, तो उसके बाद हम फिर बोलेंगे कि ब्रेकफास्ट करिए ना, तो आप बोलेगा हाँ ले आइए, नाश्ता पुनः कर लेते हैं, फिर कर लिए 2 बार, फिर हम आके बोलेंगे नाश्ता करिए ना, तो आप क्या बोलिएगा, अरे दिमाग खराब है, 2 बार तो नाश्ता कर लिए, खाना नहीं खिलाओगे क्या? फिर आप एक बार, फिर चौथा बार आके नाश्ता कर लीजिए ना बोलेंगे, तो आप क्या बोलोगे, प्रभु माफ करो, हमको जाने दो। लगता है कि आपका बाद में खिलाने का आशा नहीं है। तो वही चीज हम कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो में जो आपका लॉन्ग टर्म है, वो तो आपका सांस लेना छोड़ना, वो निर्धारित करता है कि आपका पोर्टफोलियो जीवित है या क्षतिग्रस्त है या फिर स्वस्थ है, वो एक अलग बात है। लेकिन स्विंग जो है ना, वो पोर्टफोलियो का भोजन है। ये आपको जितना अच्छा करिएगा उतना पोर्टफोलियो में ताजगी आएगी, समझ गए? तो अब जो 3 दिन का जो ये अवकाश है, जो ये छुट्टी है, ये बहुत विषयों को अपने अंदर मतलब समाया हुआ है। अब आपको इन सारे विषयों को ध्यान में रख के कल 23 जनवरी आपको ये निर्णय लेना है कि आप क्या करना चाहते हैं और निफ्टी क्या होना चाहता है। अब इसमें क्या-क्या विषय है? सर्वप्रथम 3 दिन की बात है। इसमें हाई कोर्ट का भी फैसला आ सकता है, और ट्रम्प जी जो कि साक्षात भस्मासुर बने हुए हैं, कब क्या करेंगे उनको खुद नहीं पता है। और ये मजाक का विषय नहीं है, काफ़ी सीरियस विषय है। हालांकि वो हैं तो कॉमेडियन, लेकिन वास्तविकता में उनको अभी एक मतलब राष्ट्रपति का, पूरे वर्ल्ड का सबसे मजबूत देश का बन मतलब मिल चुका है। तो वो तो अपने हिसाब से इस प्रकार का जो भी काम है वो करेंगे। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप उनको इग्नोर करते हैं कि आप उनको साथ लेके चलते हैं। तो ये संभावनाओं का गेम है। संभावनाओं मतलब ये तो संभावना ही ना उन पे करते हैं, वो क्या करते हैं उनको खुद ही नहीं पता है। लेकिन मंदिरिया के लिए कभी कल बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी फिलहाल तेजरिया के लिए थोड़ा सा अच्छा बोले तो ये चीज है। दूसरा, ईयू का मीटिंग जो 26 जन मतलब 27 को शायद साइन इन होने वाला, ये भी होने वाला है, हुआ नहीं है, क्योंकि इसके बीच में एक समय है, वो समय आपको निकालना पड़ेगा 3 दिन के, तभी आपको क्लियर होगा कि हुआ है कि नहीं है। हाँ,
ये है कि आप इसके प्रति थोड़ा-सा सजग रह सकते हैं कि हाँ, ये पॉजिटिव न्यूज़ है। और सबसे पॉजिटिव न्यूज़ हमको लगता है, मुझे 26/1 को क्या प्रधानमंत्री साहब का स्टेटमेंट रहता है। क्योंकि ये देश उनको सुनना चाहता है, प्रमुख व्यक्ति हैं, हर विषय पे, हर चीज़। हाँ, ये वास्तविकता है कि उनके पास बहुत सारे काम हैं, लेकिन वो पद भी तो उसी लिए बना है। योग्य हैं तभी तो वहाँ हैं। अब उनको एक्सपीरियंस भी है। क्योंकि याद होगा आप लोगों को कि 15 अगस्त उन्होंने जिस प्रकार का हुंकार भरा था, वो कहीं न कहीं टैरिफ के खिलाफ बहुत ही अच्छा और ट्रम्प के खिलाफ बहुत ही अच्छा निकल के आया था। जीएसटी ये वो जो भी है। एक भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में उन्होंने उस समय संज्ञान दे दिया था। बराबर है? तो आप बोलोगे हाँ सर बराबर है। तो अभी देखना है कि 26 जनवरी को ये जो भविष्य में होने वाली घटनाएँ हैं, उसके बारे में उनका क्या विचार है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको देखना और समझना काफ़ी अच्छा माना जाएगा। बाकी जो होगा, अच्छा ही होगा, ऐसा ही मान के हम लोग चलते हैं, है ना? अब क्या होगा, नहीं होगा, वो तो बाद की बात है, लेकिन हम लोग तो यही मान के चलते हैं कि जो होगा, अच्छा ही होगा। फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि पिछले बार जो पिछले बार आप 26 जनवरी को 24 जनवरी, है ना? 24 जनवरी को ओपन हुआ था इतना पे, हाई बनाया ये, लो बनाया ये और क्लोज हुआ इतना पे, यही होगा, है ना? यही है देखिए, क्लोज, लो, हाई, ओपन। तो 24 तारीख के बाद यहाँ भी 25-26 2 ही दिन का रहा। पिछले बार 26 संडे को पड़ गया था। फिर भी देख लीजिए, एक अनुमान लेते हैं, क्योंकि अभी ये सब अनुमान का कोई महत्व नहीं रहता है। ट्रम्प के कार्यकाल में ये सब अनुमान अनुमान ही रह जाते हैं। फिर भी आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि पिछले बार ये था तो ओपन हुआ था गैप डाउन होके, और फिर ये हाई बनाया था और फिर लो बनाया था। तो मोटा-मोटी ये लो बनाया था और क्लोजिंग हुआ था इस लेवल में। तो पिछले बार आप देख सकते हैं कि कितना पॉइंट नीचे बंद हुआ था। तो 22,829, मान लीजिए 30 पकड़ते हैं तो 170 इधर पे हो गया, 23,000 हो गया, प्लस 92 हो गया। तो मोटा-मोटी आपको 16, हाँ चलो, 262 पॉइंट की कमजोरी के साथ पिछला बार ये चीज़ सामने आया था, है ना? आप बोलोगे ओके, ठीक है सर, 262 पॉइंट है तो उससे आगे का? तो चलिए उससे आगे भी हम आपको दिखाने का कष्ट करते हैं, तो यही दिखाएँगे। हम पहले से थोड़ी कुछ बना के थोड़ी रखे हैं। ये आपके सामने ही इस चीज़ों का अभ्यास होगा। 24 का देखते हैं, 24 जनवरी 26 तारीख, तो ये रेगुलर था, है ना? फिर भी 24 तारीख के बाद से इनका हम 26 पकड़ लेते हैं। जनवरी 29 तारीख पकड़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए, तो 25 जनवरी को 24 जनवरी 25 के बाद 29 को खुला था, ठीक है? इस प्रकार का आप देख रहे हैं, जो भी होगा छुट्टी वगैरह होगा, चाहे 24 की बात है, चाहे चुनाव-वुनाव होगा मे बी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 25 को 21,554 था और 26 को क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ? 26 को ऐसा क्या था भाई कि नहीं दिख रहा है? 26 को फ्राइडे था, तो 24, 25, 26 क्यों नहीं यहाँ पर? चलो मैं 26 ही क्लिक करके एक बार देख लेता हूँ, क्या बात हो गई? नहीं 26 को तो मार्केट बंद रहता है। ओह यस, ठीक है, 29 को। तो उस समय भी 3 दिन की छुट्टी हुई थी, क्योंकि फ्राइडे पड़ा था। और उसके बाद देखते हैं तो यहाँ पर ही आपको एक तेज़ी देखने को मिला। ओपन हुआ था 21,443 में और हाई बनाया था 21,763 और लो बनाया था इतना, और क्लोजिंग दिया था 737। तो यहाँ पर ही आप इसको घटा लीजिएगा तो आपको अंतर हो जाएगा 5, है ना? 5 हो गया, और यहाँ पर 13, 13 में से 5 गया तो 8 हो गया साहब। यहाँ 6 में से 3 गया 3, और यहाँ पर ये बाकी ये कट गया। तो यहाँ आप 385 पॉइंट का तेजी देखे थे। तो पिछले 2 साल में आपको ये चीज़ हुआ। तो ये तो आपको इस चीज़ को मतलब सत्य कहने में कोई गुनाह नहीं है, किसी प्रकार का अपराध नहीं है कि 26 जनवरी के नेक्स्ट डे बड़ा मूवमेंट होता है। तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखिए, ठीक है? तो ये भी बहुत उत्तम रहेगा कि इस चीज़ का आप ध्यान में रखिए। वर्तमान में क्या स्थिति है, उस पे भी हम चलते हैं। तो आज का जो स्थिति था, ये पहली, जब आदमी बाउंस बैक आता है ना, तो बिकवाली आता है। पहले चढ़ाई पे आपको बिकवाली आएगा। तो 22 तारीख को देखिए, आज बहुत अच्छा दिन रहा। हालाँकि आज सिल्वर ने और गोल्ड के ईटीएफ ने काफ़ी मतलब मन को डिस्टर्ब किया, अशांत किया, वो एक अलग विषय है। तो ये तो चलता ही है, हमेशा तो एक जैसा नहीं होता है। ओपन अच्छा हुआ था 344 पे, और हाई भी बनाया 25 मतलब बढ़िया 435, लो बनाया 68 और क्लोजिंग हुआ 289 पे।
हालांकि मेरा मानना था कि ये 330 के ऊपर हो गया था, लेकिन वापस नीचे आ गया, तो मैं ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस रहता। लेकिन मार्केट है सर, आपको कॉन्फिडेंस थोड़ी होने देगा। मार्केट तो अपने हिसाब से ना चलेगा, आपके कॉन्फिडेंस और नई कॉन्फिडेंस के हिसाब से थोड़ी चलेगा। तो हमें तो अपना कर्म करना है, बाकी तो ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ लोअर क्लोजिंग नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ इसके बाद लो, फिर लो, फिर लो, अगेन लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, देन यहाँ भी आप देखिए हायर लो, हायर लो, हायर लो, है ना, हायर लो। और हमने बहुत ही सही समय में कल इस चीज़ को समझ गया था कि भाई यहाँ अब एक अच्छा मूवमेंट होने वाला है, और कल का डाटा भी हम लोगों ने देख के ये चीज़ समझ गया था कि भाई पॉजिटिव तो होगा। तो बड़ा बढ़िया यहाँ पर ही आपको देखने को मिला। आज हायर पिछले हाई को तोड़ के नया हाई बनाया, और सबसे अच्छी बात है कि पिछले लो को नहीं तोड़ा और लोअर हाई बनाया, और क्लोजिंग में भी इसने हायर हाई बना के बड़ा अच्छा, मतलब डाटा के हिसाब से क्लियर है। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव संकेत आज के लिए था, तो बढ़िया है। तो इसीलिए मैं बोला कि आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो 330 के ऊपर नहीं गया, लेकिन जो मंडे को नहीं, ट्यूसडे को जब मार्केट खुलेगा 27 तारीख को, तो उस दिन एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, जिसके दौरान आपको ट्रेड डील और मोदी साहब का जो भी स्टेटमेंट है यही आपको हुंकार भर देगा। और हो सकता है कि अगर ये पॉजिटिव साइड में गया तो फिर आप 25,669 इस लेवल के पास जाता हुआ देखिएगा। अदरवाइज अगर ये नीचे की तरफ गया, 25,90 की तरफ नीचे की तरफ गया, तो फिर ये इस लेवल को भी तोड़ने में हिचकेगा नहीं। फिलहाल वन डे के चार्ट में ये 200 मूविंग के ऊपर क्लोज हुआ था, तो वहां हम पॉजिटिव हुए थे। मतलब पॉजिटिव मतलब माइनस में क्लोज हुआ था, लेकिन 200 मूविंग एवरेज को थोड़ा सा इज्जत कर लिया, तो यहां से एक बाउंस बैक आपको इस लेवल तक क्लियर बनता है। तो जब निफ्टी ये बाउंस बैक लेगा, तो बाकी सेक्टर भी इससे अच्छा बाउंस बैक लेगी। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों का आज थोड़ा बाइंग हुआ। हालांकि कुछ में माइनस में है, कुछ में प्लस में है, तो ये तो चलता रहता है। मजबूती के साथ हमने भी लॉट लगाया आज। तो देखते हैं आने वाला समय हमें स्विंग में कुछ प्रॉफिट मिलता है या फिर रुकना पड़ेगा। तो जैसा भी है आपके सामने है। तो 26 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोदी साहब क्या अपना उस समय देश को संबोधित करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक एक बात को बड़े गहराई से समझना पड़ेगा, तभी आप। लेकिन उसके पहले अभी हम लोग को यहाँ पोजीशन बना के चलना पड़ेगा। मैंने तो बना लिया है, अब आप बनाओ नहीं बनाओ ये तो आपका डिसीजन है। हम लोग तो अपना पोजीशन हमेशा रहता है, तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अब ये देखना है कि 27 तारीख को निफ्टी 350 प्लस होता है कि 250 माइनस होता है। ये तो देखना है। बाकी पॉजिटिव साइड में हमारा विचार है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग थोड़ा करेक्शन दे दिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।